हाय एवरीवन, वेलकम टू एडू फॉर सक्सेस। आज हम लोग भारत की जनगणना 2011 का थ्योरी करने जा रहे हैं, थ्योरी पार्ट। दो हज़ार 11 की जनगणना से हर एक तथ्य को जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग जनगणना का इतिहास जानेंगे। प्राचीन काल में जनगणना होने का संदर्भ कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्राचीन भारत में जनगणना होने का संदर्भ मिलता है। मुगल काल में जनगणना का उल्लेख अबू फजल की पुस्तक आईने अकबरी में मिलता है। मुगल काल में जनगणना का उल्लेख अबू फजल की पुस्तक आईने अकबरी में मिलता है। प्राचीन भारत में जनगणना होने का संदर्भ कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है और मुगल काल में जनगणना का उल्लेख अबू फजल की पुस्तक आईने अकबरी में मिलता है। आधुनिक पद्धति से सर्वप्रथम जनगणना 1749 ईस्वी में स्वीडन द्वारा कराया गया। आधुनिक पद्धति से सर्वप्रथम जनगणना 1749 ईस्वी में स्वीडन द्वारा करवाया गया था। दशकीय जनगणना सर्वप्रथम 1890 में अमेरिका द्वारा करवाया गया था। दशकीय जनगणना जो सर्वप्रथम हुई थी 1890 ईस्वी में अमेरिका द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है ब्रिटिश भारत में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में पहली जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी। भारत में ब्रिटिश के समय में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में ही पहली जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी। प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनसंख्या का क्रमवार आकलन लॉर्ड रिपन ने 1881 ईस्वी में शुरू किया, जो आज भी जारी है। भारत में प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनसंख्या का क्रमवार आकलन जो है लॉर्ड रिपन ने 1881 ईस्वी में शुरू किया, जो आज भी जारी है। 1872 की जनगणना को शामिल करते हुए अब तक भारत में 15 जनगणना हो चुकी है। भारत में अब तक 15 जनगणना हो चुकी है। ये 15वीं जनगणना 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना है। स्वतंत्र भारत की ये 7वीं जनगणना है। स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है और 15वीं जनगणना 2011 की जनगणना थी। भारत में स्वतंत्रता के बाद अभी तक 7 जनगणना हो चुकी है। अभी हम लोगों ने कुछ जनसंख्या के इतिहास के बारे में जाना। अब हम लोग जनसंख्या घनत्व को देखते हैं। जनसंख्या के घनत्व से अभिप्राय किसी देश या क्षेत्र विशेष में प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या से है। प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास करते हैं या कितने व्यक्तियों की संख्या है प्रति वर्ग किलोमीटर में, वही जनसंख्या घनत्व कहलाता है। जनसंख्या घनत्व बराबर होता है कुल जनसंख्या बट्टा कुल क्षेत्रफल। जनसंख्या घनत्व निकालने का फॉर्मूला है कुल जनसंख्या बट्टा कुल क्षेत्रफल। पहले कुल जनसंख्या को ऊपर रखेंगे, बाय कुल क्षेत्रफल करेंगे तो जनसंख्या घनत्व निकल जाएगा। नेक्स्ट है लिंगानुपात, सेक्स रेशियो। प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात करते हैं। प्रति 1000 व्यक्ति पर कितनी महिलाएं हैं वही लिंगानुपात कहलाता है। माना कि अगर 1000 पुरुष है और महिलाओं की संख्या 982 है तो वही लिंगानुपात कहलाता है। 1000 पुरुष पे 982 महिला लिंगानुपात कहलाया, या 982 पुरुष या 1000 महिलाएं, वही लिंगानुपात का मतलब 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाता है। लिंगानुपात का फॉर्मूला होता है आपको स्त्रियों की कुल संख्या बट्टा पुरुषों की संख्या। लिंगानुपात निकालने का फॉर्मूला है स्त्रियों की कुल संख्या बट्टा पुरुषों की संख्या। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दशकीय वृद्धि दर। यह 10 वर्षों के मध्य जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि को व्यक्त करता है। दशकीय वृद्धि दर 10 वर्षों के मध्य जनसंख्या में हुई वृद्धि प्रतिशत को व्यक्त करता है। यानी कि 10 वर्ष के अंतराल में जनसंख्या में जितनी वृद्धि हुई है वही दशकीय वृद्धि दर कहलाती है। दशकीय वृद्धि दर निकालने का फॉर्मूला होता है आपको वर्तमान जनसंख्या माइनस पूर्व जनसंख्या। वर्तमान जनसंख्या माइनस पूर्व जनसंख्या बाय पूर्व जनसंख्या। वर्तमान जनसंख्या माइनस पूर्व जनसंख्या बाय पूर्व जनसंख्या गुने 100।
दशकीय वृद्धि दर निकालने का फार्मूला होता है वर्तमान जनसंख्या माइनस पूर्व जनसंख्या बाय पूर्व जनसंख्या गुने 100। इससे हमारा दशकीय वृद्धि दर निकल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा साक्षरता दर, लिटरेसी रेट। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वाली कुल जनसंख्या में साक्षरों के प्रतिशत को जनसंख्या की साक्षरता दर कहते हैं। साक्षरता दर लिटरेसी रेट बराबर साक्षरता दर की परिभाषा हो जाती है 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वाली कुल जनसंख्या में साक्षरों के प्रतिशत को साक्षरता दर कहते हैं। साक्षरों के 7 वर्ष से ऊपर की जनसंख्या आयु के कुल जनसंख्या को साक्षरता दर कहलाता है। साक्षरता दर निकालने की फार्मूला होता है आपको साक्षरों की संख्या बट्टा 7+ आयु वाली जनसंख्या गुने 100। साक्षरों की संख्या बट्टा 7+ आयु वाली जनसंख्या गुने 100। 7 वर्ष से प्लस आयु वाले को इसलिए लिया जाता है क्योंकि 6 वर्ष या 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे अगर स्कूल जाते भी हैं और थोड़ा बहुत शिक्षा है भी, वो पढ़ भी लेते हैं या लिख भी लेते हैं, लेकिन फिर भी उसे निरक्षर ही माना जाता है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को। इसलिए 7 वर्ष से प्लस आयु वाले को लिया जाता है यहाँ पे साक्षरों की संख्या निकालने में, या साक्षरता दर निकालने में 7+ आयु वालों की जनसंख्या को ही लिया जाता है। नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज पे है, अब हम लोग जानेंगे महान विभाजक वर्ष क्या कहलाता है। महान विभाजक वर्ष किसे कहते हैं? वर्ष 1911 से 21 के दशक में जनसंख्या की दृष्टि से वृद्धि दर ऋणात्मक हो गई थी। वर्ष 1911 से 21 के दशकीय जनसंख्या की दृष्टि में वृद्धि दर ऋणात्मक हो गई थी, यानी कि वृद्धि दर जो है वो -31% हो गई, जबकि वर्ष 1921 के पश्चात देश की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि प्रारंभ हुई। इसलिए वर्ष 1921 को जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। वर्ष के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहलाता है वर्ष 1921। वर्ष 1911 से 21 के दशक में जनसंख्या की दृष्टि में ऋणात्मक हो गई थी। जनसंख्या की वृद्धि दर वर्ष 1911 से 21 के बीच में -31% हो गई थी, जबकि वर्ष 1921 के पश्चात यानी बाद में देश की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि प्रारंभ हुई, जिस कारण से वर्ष 1921 को जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा गया। वर्ष 1921 को जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कौन सा कहलाता है, तो आंसर हो जाएगा वर्ष 1921 को जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहलाता है। जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष वर्ष 1921 कहलाता है या वर्ष 1921 है। वर्ष 2001 से 2011 के बीच में 47 नए जिले नवसृजित किए गए। भारत में वर्ष 2001 से वर्ष 2011 के बीच में कुल 47 नए जिले बनाए गए। नवसृजित जिले के रूप में 47 जिले वर्ष 2001 से 2011 के बीच में बने, नए नवसृजित जिले हुए या नवसृजित जिले बनाए गए। अब हम लोग जानेंगे भारत की जनसंख्या 2011 के अंतिम आंकड़े। भारत की जनसंख्या 2011 के अंतिम आंकड़े हम लोग अब जानेंगे। कुल जनसंख्या भारत की अभी कुल जनसंख्या वर्तमान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1,21,05,000 थोड़ा धोखा हो गया, 1,21,05,69,573 है। भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या
21,05,69,573 है, जिसमें पुरुषों की संख्या 62,31,21,843 है। 62,31,21,843 पुरुष हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में। महिलाओं की संख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 58,74,47,730 है। महिलाओं की संख्या 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 58,74,47,730 है, जबकि दशकीय वृद्धि 2001 से 2011 के बीच में 10 वर्षों में टोटल वृद्धि 17.7% की हुई थी। 2001 से 11 के बीच में 17.7% की वृद्धि हुई थी। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार जनघनत्व यानी लोगों का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में 382 है। प्रति वर्ग किलोमीटर में 382 लोग निवास करते हैं। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर में 382 लोग निवास करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 943 है। भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। ये वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार है। और साक्षरता दर 73.0% है। ओवरऑल साक्षरता दर 73% है, जबकि पुरुष साक्षरता दर 80.9% है। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार ओवरऑल साक्षरता दर 73.0% है, जबकि पुरुष साक्षरता 80.9% है। वहीं महिलाओं की साक्षरता दर 64.6% ही है 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार ओवरऑल साक्षरता दर 73% है, जबकि पुरुष की साक्षरता दर 80.9% है, जबकि वहीं महिलाओं की साक्षरता दर 64.6% है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार हम लोग कुछ जनसंख्या के कुछ डाटे को देखते हैं। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जहाँ की जनसंख्या 19,98,12,341 है। यूपी की जनसंख्या 19,98,12,341 है। वहीं भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, जहाँ की जनसंख्या मात्र 6,10,577 है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, जहाँ की जनसंख्या 6,10,577 है। ओनली 6,10,577 ही सिक्किम की जनसंख्या है वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार। नवगठित राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य झारखंड है। नवगठित राज्यों में नए राज्यों के गठन में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य झारखंड है, जिसकी जनसंख्या 3,29,88,134 है, जिनकी जनसंख्या 3,29,88,134 है। नवगठित राज्यों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य झारखंड है, जिसकी जनसंख्या 3,29,88,134 है। नवगठित राज्य में न्यूनतम जनसंख्या यानी कि नवगठित राज्यों में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य उत्तराखंड है। नवगठित राज्यों में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य उत्तराखंड है। इन दोनों राज्यों का गठन वर्ष 2000 ईस्वी में हुई थी। झारखंड बिहार से अलग हुआ था, उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ था। ये दोनों नव सृजित राज्य हैं या नवगठित राज्य। नवगठित राज्यों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य झारखंड है, जबकि नवगठित राज्यों में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य उत्तराखंड है, जहाँ की जनसंख्या मात्र 1,86,292 है। जहाँ की जनसंख्या मात्र 1,86,292 है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नवगठित राज्यों में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य उत्तराखंड है, जहाँ की जनसंख्या 1,86,292 है। केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य दिल्ली है। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जनसंख्या
वाली राज्य दिल्ली है। दिल्ली की जनसंख्या 1,67,87,941 है। केंद्रशासित प्रदेशों में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य केंद्रशासित प्रदेशों में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य दिल्ली है, जहां की जनसंख्या 1,67,87,941 है, जबकि केंद्रशासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य लक्षद्वीप है। पूछा जाएगा केंद्रशासित प्रदेशों में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य या सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। वहाँ की जनसंख्या कितनी है? 64,473। मात्र 64,473 जनसंख्या हमारे केंद्रशासित प्रदेशों में लक्षद्वीप की जनसंख्या मात्र 64,473 है, जो कि केंद्रशासित प्रदेश है। ये आंकड़े वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं, और जाते जाते एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्लीज़ चैनल को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, गुड बाय।